हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं ज़्यादा ही आज हैप्पी हूँ। क्यों, इसका भी आपको रीज़न मैं आज बताऊंगी। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, आज तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। आज मैं कुछ अलग ही बात करने के लिए आप सभी के सामने आई हूँ। गाइस, मैं आज अपना कुछ पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप लोग को थोड़ी बहुत आप लोग मोटिवेट होंगे, मोटिवेशन आप लोग को मिलेगा, इंस्पायर भी हो सकते हैं बहुत कोई। लेकिन इट्स माई लाइफ, आप इससे कनेक्ट भी कर सकते हो या फिर इससे रिलेटेड आप अपने बारे में भी सोच सकते हैं। सो गाइस, बात ऐसा है, जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हर लड़की मॉडल नहीं होती, लेकिन टीचर भी होती है ना। सही है, आपने देखा वो सही है, उसी के ऊपर आज की पूरी वीडियो है। सो गाइस, मैं सबसे पहले तो आप लोग से कहना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट, ओके, वेट। Follow your what? बहुत ये भी खत्म हो चुकी है। यहाँ लिखा हुआ है फॉलो योर पैसन। अपने पैसन को क्या करना है, आप लोग को अपने पैसन को फॉलो करना है, ओके। पैसन मीन्स क्या होता है, कमेंट करके बताइए। तो गाइस, पैशन का मीन्स होता है जुनून। अगर किसी भी चीज में आपको उस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, उस चीज को करने के लिए आपका बहुत ज्यादा ही उसमें उस चीज को करने के लिए इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, एक जुनून है, तभी आप उस काम को कर सकते हो। आप ढूंढिए और आप अपने पैशन को क्या कीजिए, फॉलो योर पैशन, ओके। इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब में सब्सक्राइब और इंस्टा में फॉलो ही सिर्फ दूसरों को नहीं कीजिए, फॉलो योर पैशन ऑल्सो, ओके। सो गाइस, आज मैं यही बताने वाली हूँ। कुछ मैंने कहा कि अपने पास एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं पहले टीचर नहीं थी, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब में डाली है, शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम में रील्स है। तो इसका ये मतलब नहीं कि अब मैं टीचर हूँ मैं सारे रील्स, जितने भी वीडियोस हैं, ब्लॉग हैं, वो सब मैं डिलीट कर दूँ। ऐसा नहीं हो सकता है। एक्सेप्ट योर पास्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास्ट को एक्सेप्ट कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप अगर वो बीत गया, आप कभी मुकाम हासिल कर लिए, तो क्या आप उसे डिलीट कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अपना पास्ट को हमेशा एक्सेप्ट करना है, लेकिन ये भी देखना है कि आपका पास्ट कैसा था। पास्ट इन द सेंस कि जो भी मैं वीडियोस बनाई हूँ वो पास्ट लाइफ की थी, जब मैं जॉब में नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा चुलबुली थी। कहीं टूर की वीडियोस है, कभी डांस की वीडियोस है, कुछ बातचीत है। तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी प्रकार का वो एक रॉन्ग वीडियो है जिसको देख के बच्चे मीन्स देख के वो मुझे सोचे कि मैम कैसी है। ऐसा तो कुछ नहीं है। और वैसे भी मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि लाइफ में किसी को भी मैं बोल रही हूँ कि लाइफ में क्या रहना है, अप टू डेट रहना है। अप टू डेट मीन्स जो अभी है रिसेंटली इन दिस जनरेशन में आप लोग को रहना होगा। पता नहीं आप कौन से 90s के ज़माने में चले जाते हो। अभी जो चल रहा है, जिस तरीके से देश चल रहा है, वैसा ही आपको भी चलना होगा ना, वरना आप क्या हो जाओगे, लाइफ में पीछे हो जाओगे, ओके। मैं चले एक फ्लैशबैक करती हूँ। पहले मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, फिर आपको वीडियोस भी दिखाऊंगी, ओके। बात ये है कि एक टाइम था कि मैं मॉडल बनना चाहती थी। यस, मॉडल या फिर मुझे मॉडलिंग, एक्टिंग, ये सब में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपने तो देखा ही है। लेकिन ये सिर्फ ऐसा ही नॉर्मल कैजुअल सा हॉबी नहीं है मेरा, ये एक्चुअल में पैसन है, ऑलराइट। मैं ऐसे वीडियोस या रील्स ऐसे ही नहीं बनाती हूँ कि हाँ चलो मस्ती है, टाइम पास, ये नहीं। ये एक्चुअल में मेरा पैसन था, अभी भी है कहीं ना कहीं। तो
इसी वजह से मैं बनाया करती थी ताकि मैं फेम पा सकूं और एक बार एटलीस्ट मैं टीवी में जा सकूं। मुझे बस कहीं से भी कैसे भी करके टीवी में मीन्स मुझे जाना ही है, ऐसा मेरा सोच था। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। मैं हार अभी भी नहीं मानी हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं कोशिश जरूर करूँगी अपने मरते दम तक। आप भी जिस चीज़ को चाहते हो, जो भी आपका एम है, उसे पाने के लिए मरते दम तक आप मेहनत कीजिए। टाइम कभी भी नहीं ख़त्म होता है, एज कभी भी नहीं जाता है। ओके, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। यस। सो और मैं आपको बताती हूँ, तो उस समय मैं मॉडलिंग के लिए मैं एक एडवर्टीज़मेंट आया था, तो वहाँ मैं गई थी। वहाँ पे अपनी सबसे पहले तो जाके हमें फॉर्म फिलअप कराया गया था, और मैं कैसे गई थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन काफ़ी एक्साइटेड थी कि नहीं मुझे तो जाना ही। नर्वस इसलिए थी कि मैं कैसे जाऊँगी अकेले, क्योंकि उस समय कोई थे नहीं जाने के लिए, और मैं जस्ट ओला बुक की। मेरी दीदी जो भी नहीं है वो थी, तो बहुत ही वो सपोर्टिव थी, तो वो ओला बुक कर दी थी और मैं अकेले ही गई अपनी मंजिल को पाने के लिए। यूँ तो हर कोई रिज्यूम जमा करते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, लेकिन ये कुछ हटके था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। सो मैं गई ओला से बिना किसी डर के। क्या डरना जब आपको लाइफ में जाना ही है। तो फिर मैं नहीं डरी और ऐसे ही करके मैं चल पड़ी। फिर वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप कराया गया। फॉर्म फिलअप की, अपना जैसे इंटरव्यूज़ या अपने जो आप जॉब के लिए जाते हो तो फॉर्म फिलअप तो करते हो, वैसा ही वहाँ जाके एक दिया गया, उसमें अपना बायोडेटा लिखना था और जो भी इंटरेस्ट है, हॉबीज एंड एवरीथिंग मीन्स अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद वहाँ पर सिलेक्शन तो हुआ कि नहीं, मैं बताती हूँ क्या हुआ है ना। उसके बाद वहाँ मैं गई, तब मैं देखी कि इतने क्यूट, इतने हैंडसम, इतने ब्यूटीफुल गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं हैंडसम। अब मैं सोचने लगी, अरे मैं क्या करूं, मैं तो उतना हूँ नहीं, इतनी काली हूँ, ऐसा मैं सोची। मैं सावली हूँ, जो भी है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा जब आप इसमें जाते हो, आप टीवी से रिलेटेड है, मॉडलिंग से रिलेटेड है, तो सुंदर दिखना भी तो पड़ता है ना। तो मैं सोची नहीं, मैं कौन सा कम हूँ, ऐसा थोड़ी है कि अच्छी नहीं लगती हूँ, कोई भी कुछ भी कर सकता है ना। सो उसमें फिर मैं बहुत ही अच्छा से, मैं ड्रेसिंग सेंस मेरा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिमार्क भी मिला मुझे। यहाँ तक मैं सोचूं तो जितने लोग भी वहाँ थे, उन सब से सबसे बेस्ट ड्रेसअप मेरा ही था। मैं प्राउडली कह सकती हूँ, अब क्यों नहीं कहूँ, है ना। तारीफ आप खुद का ही कीजिए, कोई आपका तारीफ करने के लिए इस दुनिया में कोई बैठे नहीं है। सो उसके बाद 1 मिनट, मुझे बहुत हाथ दुख रहा है इस साइड, कोई है नहीं गाइस, मैं ऐसे ही शूट कर रही हूँ। सो उसके बाद हुआ कि मैं गई मॉडलिंग के लिए, ऑडिशन था, वो ऑडिशन मैंने दिया, बहुत ही अच्छा रहा। तो बहुत जगह दूर दूर से लोग आए थे, दिल्ली, कलकत्ता, जमशेदपुर, मीन्स बहुत ही जगह से। अब मैं कहाँ कहाँ का नेम लूँ, मैं तो रांची से थी, तो मैं रांची को ही रिप्रेजेंट कर रही थी। सो मैं गई, अपना दी मॉडलिंग का ऑडिशन। क्या आप देखना चाहते हो? चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मॉडलिंग जब वहाँ गई, उससे पहले एक क्लिप भी मुझे भेजना था, उन लोगों को एक क्लिप भेजना था, शॉर्ट इंट्रोडक्शन के तौर पे एक क्लिप भेजना था। और वो शो था जेरन प्रोडक्शन की ओर से था, जिसमें जज थे प्रिंस नरोला। आप लोग को तो पता ही है प्रिंस नरोला कौन है। हाँ, तो वही जज थे। उसके बाद वो MTV पे ही उसे ब्रॉडकास्ट किया जाना था, उस शो को। पर क्या ही बताऊं दोस्तों, पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। चलिए वीडियो देखते हैं, ये रहा स्क्रीन में आपके सामने। हेलो एवरीवन, दिस इज मृदुल होरो representing Ranchi, Jharkhand. I'm a proud finalist of International Fashion Fusion 2020, which is organized by the Jeron Production House. And our show is going to held on 3rd April in the Hotel Pal Avenue, Dehradun. I'm already so much excited about this show. I would like to thank the founder of the Jeron Production House, Mr. Sharans Goyal and Mr. Manish Sadicha sir, for giving us such a golden opportunity. See you all there at the beginning of my crown journey. Thank you. Love you all.
वहाँ एक फॉर्म फिलअप कराया गया था 500 रुपीज़ का और हाफ पार्ट अपने पास रखने के लिए कहा गया था। उसके बाद एक बैच मिला था, ये मेरा रोल नंबर था। और नेक्स्ट डे रिज़ल्ट के तौर पर मुझे मेल आया दैट यू आर सेलेक्टेड, एक लेटर आया था। उसके बाद एक ग्रुप क्रिएटेड था, उसमें कई बार फ़ोटोज़ सेंड करने पड़ते थे, वीडियोज़ ऑल्सो। India, this is Bhumika Bansal, a celebrity makeup artist, grooming expert and a fashion stylist, and I am coming to conduct training and grooming sessions of all the participants of IFF Season 2 presented by the Zeron Production House. Winners will get a cash prize of 2 lakh rupees and a trip to Dubai. Is the champion. The winner of Mr. World 2016 is India. India is Mr. World 2016. वीडियो देख के कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट में। देखा ना आपने कैसे मैंने इंट्रो वाली वीडियो भी सेंड की, उसके बाद ऑडिशन दिया, ये सब तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा होगा। ये मेरा फर्स्ट ऑडिशन था, वैसे कोई तैयारी तो की नहीं थी मैं, कैसे हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, लेकिन भी जो भी मैंने कहा अपने एजुकेशन के हिसाब से सो अच्छा था। मैंने अपना इंट्रो अच्छा से दिया। बहुत सारे लोग हिंदी में भी दे रहे थे, लेकिन इंग्लिश में ही देना चाहिए, मैं तो इंग्लिश को ही मानती हूँ, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, टीचर भी हूँ अभी, तो मैंने इंग्लिश में ही बोला था इंट्रो। ऐसा जरूरी नहीं था कि आप इंग्लिश में हिंदी दोनों में दे सकते थे इंट्रो मॉडलिंग के लिए। उसके बाद मैं बताऊँ क्या हुआ मेन तो अभी बाकी है। सबसे बुरा इसलिए लगा मुझे क्योंकि अगर मैं मॉडलिंग शो में जीत जाती तो उसमें प्राइजेस भी थे, उसमें कुछ था अमाउंट 2 लाख प्लस ट्रॉफी दिया जाना था, पर ऐसा हुआ नहीं। मैंने तो सोचा था कि मैं ही जीतूंगी, अपना 100% दे दूंगी, 200%, लेकिन अफसोस की बात ये है कि मैं नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकी? बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, कोरोना वायरस, यही सब। इसी वजह से मैं नहीं जा सकी, क्योंकि टिकट भी सब चीज़ हो चुका था। मैंने अपनी मम्मी पापा को बहुत मुश्किल से मनाया था। गाइस, अगर आप भी किसी चीज़ को चाहते हो तो आप कैसे भी करके मनाइए अपने मॉम डैड को कि नहीं मम्मा मुझे यही करना है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, ये चीज़ बुरा नहीं है, मैं इसके बारे जानती हूँ, इससे ये होगा, रिजल्ट क्या होगा वो भी आप लोग बताइए। तो मैंने बहुत कुछ मनाया था। मम्मी तो वैसे मान नहीं रही थी कि नहीं ऐसे जगह जाना नहीं है, टीवी ये सब, बॉलीवुड ये सब की दुनिया बहुत ख़राब होती है, मॉडलिंग शो ये सब। लेकिन मैं बहुत समझाई, नहीं मम्मा ऐसा नहीं है, मुझे भी आप लोग देखोगे टीवी में तो कितना प्राउड फील होगा, है ना, कोई तो अलग चीज़ किया, ये वो, मतलब बहुत कुछ मैं समझाई। तब जाके सब लोगों का टिकट कराया गया और अमाउंट उन लोगों को मैं दे दी थी। उसमें कुछ चार्जेस भी थे ग्रूमिंग सेशन के लिए। मॉडलिंग शो है तो थोड़े बहुत तो पैसे लगते ही हैं, वो फ़ी के तौर पे था। तो अप्रॉक्स 50 के मम्मी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी और वो फ़ी उनको देना था। यही सब चीज़ सेट हो चुका था। और लोकेशन कहाँ था पता है आप लोगों को? देहरादून था। तो देहरादून में नहीं जा सकी, वहीं पे ये शो होने वाली थी। उसके बाद टिकट कैंसिल कराना पड़ा, सारा चीज़ लॉस हो गया। बहुत सारे ड्रेसेस कितना अच्छा मैं ली थी, सब अभी भी है, वो क्या करूँ, रखा का रखा है। मैं तो चाहती हूँ क्या चाहती थी, सब मिट्टी में, सॉरी मिट्टी में नहीं, सब पानी में। बारिश, ऐसा लगा बारिश हुई और मेरे सपनों को बहा के ले गई, है ना, ऐसा होता ही है, क्या करें। शायद मैं उस चीज़ के लिए नहीं बनी थी, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं भी हार नहीं मानती हूँ, है ना।
ऐसा हुआ तो अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए भी होता है, क्योंकि उस समय जस्ट जिस दिन डेट था जाने का तो लॉकडाउन हो गया था। मोदी जी ने कहा कि आज रात 12 बजे से, फिर तो लॉकडाउन हो गया। उसके बाद कैंसल, मैं जा भी नहीं सकी, सारे पैसे वेस्ट हो गए। लेकिन मैंने काफ़ी शॉपिंग की थी और बहुत सारे ड्रेस कलेक्ट किया था, सब चीज़, ऑल आउटफिट अभी भी है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। सब कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें हमारे पास, हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन ये जो हाथ है ना, यही किस्मत बदलेगा, है ना। तो अपनी हाथ, मेरे हाथों में किस्मत तो नहीं है, लेकिन हाथ में ताकत तो है, मेहनत तो है। मैं मेहनत करूँगी और कभी ना कभी देखते हैं। ख्वाब हमेशा रखे रहिए, बाकी जो चल रहा है उसे चलते रहने दीजिए। आपकी किस्मत में जो है वही मिलेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा ही पैशनेट हो अपने लाइफ के लिए, अपने एम के लिए, तो आपको कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा एट द एंड। आई होप मिलना तो चाहिए। सो गाइस, आप सभी का एम क्या है मुझे बताइए। और 10th के बाद, बोर्ड के बाद आप लोग को क्या करना चाहिए। 12th क्लास के बाद, 12th का बोर्ड आपने दिया है तो उसके बाद रिजल्ट तो आने में थोड़ा टाइम लगता है, उस समय क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बना के रखूँगी। अभी तो ये थोड़ा पर्सनल है ना, मॉडलिंग के बारे में बात हो रही है, तो यही बात करते हैं। फिर वही हुआ, उसके बाद से मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा ही रोई। रोने से लेकिन किसी कुछ मिलता है क्या, नहीं ना, कोई बात नहीं। 1-2 लाख तो ऐसे ही वेस्ट हो गया। और जो मैंने फी दिया था उन लोगों को, वो तो वापस नहीं हुआ। वो पहले ही कंडीशन था कि वापस रिटर्न नहीं किया जाएगा किसी भी सिचुएशन में। तो फिर पैसे तो वापस नहीं मिले, पैसा भी चला गया और मम्मी का बहुत पैसा खर्च हो गया। उसके बाद मैंने फिर बीएड ज्वाइन कर लिया। मम्मी बोली बहुत हुआ तुम्हारा शौक, तो मैं पूरा कर दी थी, अब नहीं पूरा हुआ तो चलो मेरी भी बात मान लो। फिर मम्मी के कहने पर मैं बीएड ज्वाइन कर ली। मम्मी के कहने पर बीएड ज्वाइन कर ली। फिर गढ़वा गई, गढ़वा से फिर लास्टली यहीं आ गई जहाँ से मैं गई थी बचपन में, जहाँ मैं पढ़ी थी। आखिर आना ही पड़ा सजना, वही वाला बात हो गया। सो गाइस, ये वीडियो बस यहीं तक था, आप लोगों को बताने के लिए। आप लोग के साथ मैं अपना फीलिंग शेयर करना चाहती थी कि ज़रूर नहीं है कि हम जो बन जाते हैं, हम जो चाहते हैं वही पूरा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन लाइफ में मैं ये कहना चाहती हूँ, हमेशा ऑलवेज की ऑप्शन भी रखिए। ये नहीं पूरा हुआ तो ज़रूरी नहीं कि हम बैठे रहें घर में, ऐसा नहीं है। हम कुछ ना कुछ करते रहें, बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। और मैं सबसे बड़ा आज के लिए मोटिवेशनल वीडियो ये क्यों था, फॉलो योर पैशन। हमेशा अपना पैशन को ही फॉलो कीजिए। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, अब जरूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नर्स बने, या फिर आर्मी ही क्यों ना बने, हर कोई नहीं बन सकता है। किसी के सपने कुछ अलग भी होते हैं, लेकिन हाँ, उसे सपोर्ट करना है हम सभी को, है ना। आपको भी मुझे सपोर्ट करना है, तभी तो मैं इतने वीडियोस बनाती हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, सो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ भी चीज़ मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, कुछ भी ख़राब चीज़ मैं नहीं बना रही हूँ वीडियोस में। तो बोलना आप लोग बंद कीजिए। जो मेरे हेटर्स हैं उनको कह रही हूँ, और जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उनसे मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ तहे दिल से। क्योंकि बस मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करना। ऐसा नहीं है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। सुबह से मैं पढ़ाई कर रही थी, कुछ क्वेश्चंस देख रही थी, तो मैं सोची कि चलो कुछ टाइम है तो मैं सबसे बात करूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि फ़ोन में लगे रहती हूं, या फिर वो भी सही है, गलत तो नहीं है। अपना माइंड हर किसी का अलग अलग तरीके से फ्रेश करने का है, लेकिन मेरा एक यही है तरीका कि मुझे आपसे बात करने में स्ट्रेस थोड़ा कम होता है। को पहचानिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर कोई इंजीनियर, डॉक्टर यही बने, टीचर बने। अगर बहुत लोग कुछ होते हैं, अपने आप को आपको क्या करना है, ढूंढना है कि आप क्या चीज़ में बेस्ट हो। कभी कभी आप डांस में बहुत अच्छे होते हो, बहुत ज़्यादा, सो आप डांस क्लास कीजिए। क्या पता एक दिन वर्ल्ड को बहुत अच्छे डांसर की तलाश है, आप ऑडिशन दो, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जाओ, इंडियन आइडल में जाइए, सिंगर बनना चाहते हैं तो।
और DID ट्राई कीजिए। सो बहुत तरह से आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, है ना। वैसे ही DID का ऑडिशन तो मैं भी दी थी। ऐसा कोई, क्या बोलते हैं उसको शुद्ध हिंदी में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि मैं वो चीज़ नहीं की हूँ, है ना। सो थोड़ा थोड़ा सारा क्वालिटीज़ है मुझ में, ये तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है, गॉड ने सबको एक जैसा बनाया है, हर किसी का में सब चीज़ टैलेंट है, सब थोड़ा थोड़ा सब में है, लेकिन उसी में आपको पहचाना है कि आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है ना। सो जिसमें जुनून है वही चीज़ करिए, बस यही कहना चाहती हूँ। सो कुछ लोग डांसर भी बन सकते हैं, कुछ सिंगर बहुत अच्छे बन सकते हैं। सो मैं तो चाहती हूँ कि लाइफ में कुछ नया बनो यार। क्या ये भी सही है, टीचर है, डॉक्टर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सो फिर लेकिन कुछ अलग भी तो करने का आपको सोचना होगा, अगर आपका में है वो काबिलियत तो। अदरवाइज तो 9 to 5 है ही जॉब, है ना। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप करते हो तो ये सही है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, गलत बात नहीं है, ठीक है। ये दुनिया है, दुनिया में हम आए हैं, कुछ करने आए हैं, अपने लिए करने आए हैं, दूसरों के लिए करने आए हैं, देश के लिए कुछ करने आए हैं। उसके बाद तो क्या है, एक दिन मर जाना है ना, मिट्टी में मिल जाना है। सो किस बात का घमंड, क्यों दूसरों के बारे में बोलना, ये वैसी है। आप कैसे हो, दूसरों को कहने से पहले खुद के गिरेबान में झांक के दे देखिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं तो किसी को नहीं बोल रही हूँ, ना तो जाके बोल रही हूँ कि आप ऐसे हो, आपको इतने लोग खराब बोलते हैं, आपको ये कमेंट करते हैं, नहीं बताते हूँ मैं। तो मुझे क्यों लोग मेरे पीछे हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। अपना देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे पीछे मत रहिए। मैं तो अपना काम करूँगी ही, और लोगों को हंसाना ही मेरा काम है, लोगों को मोटिवेट करना मेरा काम है। एक सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ मैं, तो मैं तो इन्फ्लुएंस करूँगी ही। लोग अगर मेरी पर्सनालिटी से लोग क्या बोलते प्रभावित होते हैं, उनको ज़्यादा ही वो इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उसको रोका नहीं जा सकता। मुझे लोग अगर अच्छे मुझको मानते हैं, मैं अच्छी लगती हूँ, तो अच्छा लगना क्या खराब है, नहीं है ना। सो मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ, सो गलत नहीं हूँ। आप भी बिलीव कीजिए, आप गलत नहीं हो तो गलत नहीं है। बस गलती क्या होती है कि हम दूसरों को बोल देते हैं। आपके बोलने से तो कुछ नहीं होगा, आपको लगेगा हाँ मैंने बोल दिया, लेकिन बीतती किस पे है। कभी कभी कोई एक वर्ड ही काफ़ी होता है बुरा लगने के लिए। बुरा बहुत लग जाता है, लेकिन हम कह नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, फिर भी थैंक्स। मैं अपने हेटर्स को हमेशा थैंक्स करती हूँ कि मुझे इतना आगे बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। सो गाइस, एट लास्ट वो ईयर मेरे लिए सबसे बुरा ईयर था। सबसे बुरा मीन्स इतना बुरा कि मैं सोच भी नहीं सकती। कोविड ने मेरे सारे सपने, मेरे सारे अपने, सारे सब कुछ ले लिए। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं लेके ज़रूर जल्द आऊँगी। सो आप लोग अच्छे से रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और हमेशा क्या कीजिए, मोटिवेटेड रहिए, किसी और के कहने पे नहीं, जस्ट लव योरसेल्फ। आज के लिए यही थॉट याद रखिए, जस्ट लव योरसेल्फ। क्योंकि किसी का वेट मत कीजिए कि कोई आएगा हमें प्यार करने के लिए, नहीं, जस्ट लव योरसेल्फ। जैसे भी हो, आप जैसे हो वैसे हो, अपने में रहिए, किसी के कहने से क्या है। बस अपने पैशन के लिए हमेशा पैशनेट रहिए, फॉलो योर पैशन। लास्टली मैं यही बोल रही हूँ। ओके गाइस, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। बाय गाइस।